अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शफीक अकबर। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि मौलाना तारक जमील साहब के बारे में कुछ अहम बातें। मौलाना तारक जमील साहब आज से 20 साल 15 साल, जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था और उनकी कैसेटें आया करती थी हमारे घर में, हमारे पास टेप हुआ करता था, तो हम उनके बयानात बड़े शौक़ व गौर से सुना करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो एक आलिम दीन थे और तबलीग का बादशाह है और अहले ज़बान हैं। हमारे घर में उनके अक्सर प्रोग्राम सुबह के वक़्त या रमज़ान में ख़ुसूसन सुने जाते थे। और नमाज जुम्मा के बाद हमारे घरों में तो रूटीन होती थी कि जब लोग नमाज़ पढ़ते थे, नमाज जुम्मा के बाद हम उनके प्रोग्राम सुना करते थे और बड़ा मज़ा भी आता था। और जब वो ऐसे मसले मसाइल बयान करते थे तो वो कुछ लोग उनके बयान सुनने के बाद जो है वो बहुत ही आपदीदा हो जाते थे। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और बात आ गई कि आज कुछ लोग मेरे मोहतरम भाई जो हैं ऐसे, वो मौलाना साहब के बारे में बातें करते हैं, मुझे दुख होता है, तब मैंने आज ये वीडियो अपलोड की है। मौलाना तारक जमील साहब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने कभी भी किसी तबके पे फ़िरके पे बात नहीं की। मौलाना तारक जमील साहब वो हैं कि मुझे उनसे बड़ी ख्वाहिश है मिलने के लिए, लेकिन हम तरसते हैं हमसे उनकी कीमत पूछें। लेकिन बात यह है कि आज के दौर में लोगों को इल्म का पता नहीं है। हर वो आदमी जो कुछ भी नहीं जानता वो आलम बन के बैठा हुआ है। हर वो आदमी जो अपने आप को आलम या सबसे बड़ा समझने को बैठ गया है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा बेवकूफ़ और अनपढ़ आदमी वही है। आज के दौर में लोग मसले मसाइल की तरफ तो जाते नहीं, किसी की बात सुनने को तो तैयार नहीं। अलबत्ता ये है कि जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं लोगों ने। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहते हैं एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसमें तो कोई खैर हैरत की बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हमारे उलमाए कराम में भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से वो लोग जो इस दुनिया का फ़ख्र है, जिनकी वजह से ये दुनिया कायम दायम है, जो चमकता हुआ सूरज है इस मुल्क का, उन लोगों को भी ख़राब कर जाती हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल यहाँ ये ज़रूर मिलती है कि मौलाना तारक जमील साहब ये समझते भी हैं और उनको इल्म भी है कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब एक फ्रॉडिया शख्स हैं। उनकी बातों पे अमल करना बिल्कुल बेमकसद है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब सच्चे होते तो वो जो काम आज खुद कर रहा है और वो पहले खुद बयान भी कर चुके हैं। जैसे आप देखें, कह रहा था कि हुक्मरान जब चोरी करते हैं तो वहाँ पे टैक्स लगाते हैं। आज मौलाना इमरान साहब को खुद ये बताएं कि क्या ये बातें आपने नहीं दोहराई थी। लेकिन मौलाना साहब ने जो उनकी तारीफ़ की है, उस वक़्त मौलाना साहब को मेरे नज़दीक इतना इल्म नहीं था कि ये बाद में इतना नालायक निकलेगा। उन्होंने ज़रूर ये कहा कि ये वादे गरीब आवाम का तर्स ज़हन में रखते हुए यहाँ हुक्मरान बन बैठा है और ज़रूर गरीब लोगों के लिए कुछ करेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इमरान साहब ने अपनी तमाम किए गए वादों पे पानी फेरते हुए आवाम के वाद से किए हुए वादों को कभी भी पूरा न करने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूँगा, ट्रिपल कर दी। उन्होंने कहा डीजल पेट्रोल को सस्ता करा करूँगा, लेकिन दोगुना उन्होंने तकरीबन बढ़ाने की कोशिश कर दी। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे सियासत पे ज़रूर करूँगा मैं कि मैंने 2018 में जब एक भाई की शादी में सोना दिया था, उस वक्त तो उसकी फ़ी तोला कीमत थी 45,000 रुपया, और आज के दौर में मैंने पता किया तो 1,30,000 रुपया है। लेकिन मैं मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस मुल्क का एक चमकता हुआ सूरज हैं। उसकी वजह क्या है कि ज़रदारी साहब के दौर में सोना ऊपर चला जा चुका था, 60 से प्लस था मेरे ख्याल में, तो उन्होंने लाकर 45 तक पहुँचा दिया था। डीजल पेट्रोल उन्होंने कभी 16, कभी 9, कभी 8, कभी 7 के हिसाब से नीचे लाया, ना कि इमरान खान साहब की तरह 2-2, 4-4, 5-5 रुपये ऊपर बढ़ाते बढ़ाते 130 रुपये जा पहुँचे हैं। मौलाना तारक जमील साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है, और आप इंशाअल्लाह जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी और आपकी मुलाकात हो जाए। मुझे तबलीग
जमात से मिलने का बहुत शौक़ है। मैं तबलीग जमात में जाऊंगा, तबलीग के साथ जाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा और सच बोलने की मुझे इंशाअल्लाह ज़िल्ला तौफीक देंगे। झूठ से मुझे नफ़रत है, इंशाअल्लाह नफ़रत ही रहेगी। यहाँ एक बात और ज़रूर है कि जो लोग तारक जमील साहब के बारे में बातें करते हैं, तो यारों मैं एक बात बता दूं कि आप हमसे कदर पूछें मौलाना साहब की। आप लोगों को क्या पता है कि तारक जमील साहब क्या चीज़ हैं, वो क्या हस्ती हैं, उनकी वजह से इस दुनिया में कितनी रौनकें हैं। जब मौलाना तारक जमील साहब नहीं होंगे तो तब हमारे मुल्क का क्या बनेगा। दोस्तों ऐसी कई वीडियो में मौलाना साहब के बारे में और भी अपलोड करूँगा। मेरा चैनल मेरा पर्सनल है, इसमें मैं मुख्तलिफ वीडियोस भी आ सकती हैं, कभी माइंड नहीं करना। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मौलाना तारक जमील साहब के बारे में जो लोग बुरा कहते हैं वो क्यों कहते हैं। वो अपना नाम पता भी मुझे बताएं और ये बताएं क्यों कहते हैं, मैं उनको उसका हाल बताऊंगा। और जो लोग उनको चाहने वाले हैं वो मुझे फ्रेंड लिखकर ज़रूर मुझसे मेरे कमेंट्स करें और इंशाल्लाह से दोस्ती बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।